प्रथम बंदो गुरुदेव चरण रज जिन, अगम की गम लखाविया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल धरस दिखलाविया। जिन कारण सिद्ध साधक मुनि जन पचे, सो गुरु कृपा से पाविया। अके मूर्ति अमी सूरति जिन में जाई समाविया। भक्ति मुक्ति के परम सौदागर भक्तों को मेरा जोधपुर से डॉक्टर जहांगीर का सादर प्रणाम, नमस्कार, राम राम, सत साहिब, साहिब बंदगी सतनाम, जय गुरु महाराज की। मित्रों, जो आज का जो इस ऑडियो का जो एपिसोड का टाइटल रहेगा कि भाग नंबर 2, ये मूल ज्ञानी महात्मा होगा अब धमकियों का खात्मा, ये टाइटल हमने पिछले भाग नंबर 1 में दिया था। तो मित्रों, क्या होता है, मैं आपको शुरू से बताता जा रहा हूँ, ये गड़बड़ कब हुई है कि हम क्या करते हैं, मोक्ष की इच्छा हमारी कम है। हम क्या है, प्रकृति से अभी कटे नहीं हैं। हम बातें जरूर मुक्ति की करते हैं, लेकिन हमारी जो साची जो प्रीत है वो विषय माया की तरफ है। इसलिए बीजक में क्या कहा, साची प्रीत विषय माया में हरि भगतन की फांसी। कहे कबीर एक नाम बिना रे बंदियो जमपुर जासी। और बताया हमारी जो है गुरुवाणी में कि मानुष जन्म संत मिलन, मोक्ष इच्छा जो होई, ये तीनों परम दुर्लभ है और पाई सुयोग मत खोई। अब ये मिलते हैं किनको है कि मानुष जन्म संत मिलन हरि सुमरण वैराग, ये तो उनको मिले ताका पूर्ण भाग। तरफ धर्मदास जी महाराज जैसे ये कहते हैं कि जो करोड़ों पुण्य जो मेरे उदय हुए हैं, तब जाके मुझे कबीर साहब जैसे सदगुरु मिले। धर्मदास की भक्ति प्रभाव से मिटी धर्मदास की पीड़, कोटि पुण्य उदय हुआ तब सदगुरु मिले मोय कबीर। तो मित्रों, ये जो बाबा बन गए हैं, बैग तो इन्होंने पैर लिया है, भेद इनके पास है नहीं, तो क्या करेंगे। और सारा मैंने बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, पेट का रोड़ा है। होता क्या है, जीव्या कर्म कछोदरी तीनों घर में त्याग, कबीर पहले त्याग के फिर पीछे ले बैराग। फिर हमारी गुरुवाणी में और कहा है, इंद्री एको बस नहीं, छोड़ चले परिवार, दुनिया पीछे यूं फिरे जैसे चाक कुमार। जो प्रजापत कुमार की चाक घूमती है, वैसे इन लोगों के पीछे ये संसार घूमता है। तो भाई, विवेक नहीं तो संसार में है। कुल मिला के बात है कि इस मानुष जन्म से हम लोग सीरियस नहीं हैं और बड़ा दुर्लभ मिला। बातें बातें करते हैं, सच्चाई की बातें जरूर करते हैं, लेकिन जब बात इनको धारण करने की आती है तो तब हम इनसे कोसों दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, में वापिस मेरे अपने विषय पे आते हैं। अब देखो, ये बाबा लोग कैसी धमकियाँ देते हैं, और इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, दया भाव हृदय नहीं ज्ञान कथे बेहद, वो नर नरका जाएंगे सुन सुन साकी शब्द। चाहे कितने भी साकी बोल लेना, शब्द बोल लेना, कुछ भी कर लेना, जब तक घट में दया भाव नहीं होगा, जब तक कुछ भी नहीं होगा। अब ये जो धमकियाँ देना है, किसी को नीचा दिखाना है, इसमें दया का अभाव होता है। और जहाँ पर दया का अभाव हो गया, वहाँ सब कुछ समझ लीजिए अभाव हो गया। तो अब देखिए, इस भाग 2 में जो प्रमाण देते हैं, सबसे पहले तो बाबा ने बड़ी हंसी मजाक में बाबा कहते हैं कि मैं उनके घर गया, उसको फ़ोन किया। तो ये मैं लंबी चौड़ी बात नहीं बताऊंगा, इसका जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बाबा का प्रमाण तो आपको लिंक मिल जाएगा इसी ऑडियो में। अब रही बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली बात है। जो दिल्ली से एक बहन है, जो भाई दीपक भाई को फ़ोन करके उनको धमकाती है कि मैं थाने जाऊंगी और ये कागज़ देख लो, काफ़ी जो है। तो आप सबसे पहले ये 2 छोटे छोटे जो रिकॉर्डिंग है वो आप रिकॉर्डिंग सुने, और वैसे बहुत सारी और हैं, लेकिन मैं मेन रिकॉर्डिंग ले लूँगा।
तो आप सबसे पहले रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो। हाँ जी, कौन? आपका फोन आया था? हाँ जी, मैंने आपको 3 बार कॉल किया, आपने मेरा फोन उठाया नहीं। दीपक बोल रहे हैं, डॉक्टर दीपक पानीपत से। हाँ जी, बोलो। मैं दीपक की वाइफ बोल रही हूँ, दिल्ली से। मेरे हस्बैंड है ना हॉस्पिटल में है एडमिट, आप लोगों की वजह से, वो भी दीपक बीपी हाई की पानीपत? वजह से। आप दीपक बोल रहे हैं ना पानीपत से। किसके पास मिलाया है? किस लिए बात करनी है आपको? आप लोगों ने जो वीडियोस और ऑडियोस जो डाल रखे हैं ना, मैं उसकी वजह से बात कर रही हूँ। आप लोगों की वजह से ना मेरे हस्बैंड है ना, कौन सी वीडियो दीपक डाल रखी है हमने? ऑडियो जो डाल रखे हैं, ऑडियो डाल रखे हैं ना आप लोगों ने। ना तो कोई हमारा चैनल, ना हमने कोई ऑडियो डाल रखी मैडम कहीं। नहीं डाल रखे? नहीं जी, नहीं डाल रखे नहीं ना? नहीं नहीं, पक्का रॉन्ग नहीं डाल नंबर। रखे? हाँ जी, रॉन्ग नहीं नंबर। डाल रखे, ना देख ना लो। ना, देख ली कहीं ऐसा ना हो, अगर मैं ये थाने में लेके चली गई ना सारे ऑडियो, क्योंकि इस टाइम है ना उनको बीपी हाई से ना वो मैडम जी। हॉस्पिटलाइज है। सुनो मेरी बात, एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। हाँ सुनो। ये सब जो कर रहे हो ना, ये नाटक जो चल रहे हैं ना तुम कौन सा लोगों के नाटक? नाटक, ये हमारा सब मैं आपको बता दूंगी अच्छे ना से, तो ठीक हमारा है? कोई चैनल अगर मैं है। सारे ऑडियो लेकर चली गई ना और अगर नहीं चली गई, मैं जाऊंगी। अरे मैडम जी, 100% जो मर्जी जाऊंगी। कर लो आप, जब हमारा चैनल ही नहीं है, जब हमारी अशोक, कोई बात ही अशोक नहीं जो है। ना, अशोक सुनो मेरी बात सुनो पहले आप। ये हाँ। अशोक और ये जो आप लोग ये सारे नाटक कर रहे हो ना, ये जो और ये जो ऑडियो कौन डाल के, अशोक? आप लोगों की वजह से ना मेरे हस्बैंड है ना इस टाइम बीपी हाई के पेशेंट होके ना हॉस्पिटलाइज है। हद मेरी कर बात दी। सुनो, ना तो मैं अगर कुछ अशोक को हुआ जानता, ना किसी मेरी बात दीपक को सुनो, जानता। कोई बात नहीं, नंबर तो है आपका। हाँ नंबर है, है नंबर ना? तो ये है मेरा। आप एक काम करना, आप एक काम करो, सुनो हाँ। ये सारे लिंक लेकर ना मैं अभी थाने में गई, और अगर हाँ। आप लोगों को बुलवा लिया और फिर साबित करते रहना क्या सही और हाँ क्या कोई गलत। बात नहीं, बुलवा ठीक है लो, ना? थाने में याद बुलवा लो। रखना। हाँ कोई बात नहीं, जब हमारा चैनल होगा तभी तो हम साँझ को पकड़े आज जाएंगे। क्या, साँझ को आज क्या, ठीक है? अगर कुछ तो हुआ तो ये देख लेना। बोलिए जी। मैं ये कह रहा हूँ, आप कौन से दीपक की मैसेज बोल रहे हो? दीपक दक्ष या दीपक? अब कैसे आ गए? अभी तो आपके कोई चैनल नहीं थे, अब चैनल कैसे तो आ अभी गए भी नहीं आपके है मेरा। चैनल? चैनल तो अभी भी नहीं है। मेरी मैं बात तो सुनो, सिर्फ देखो ये मैं ना पूछ आपसे रहा हूँ। बहस नहीं करना चाहती। हाँ, सुनो मैं मेरी तो ये बात, पूछ मैं रहा ना हूँ, आपसे आप बिल्कुल बहस नहीं दीपक करना दक्ष चाहती की हूँ। मैसेज है या दीपक की नहीं नहीं, मैसेज मैं हो? दीपक दक्ष जी की वाइफ नहीं बोल रही हूँ। मैं दीपक जो दिल्ली वाले दीपक हैं उनकी बात कर रही हूँ। आप लोगों ने उनसे क्या क्या बातें करी हाँ, 3 किससे? घंटे, उसके बाद में ना उनके जो छोटे छोटे क्लिप निकाल निकाल के वो भेज दिया ना तुमने इधर उधर, ठीक है? उस बात से ना उनको वो हाँ। हो गए डिप्रेस और कि हम ये भी बातें डिप्रेस हो आधी गए, अधूरी हमारी भी बातें वीडियो कर डली दी, हुई है। आधे अधूरी बातें कर दी, ठीक है? तो और है ना, हमारी आधी देखो अधूरी मेरी बात नहीं हो रही। अगर सुनो, पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरी ये बात हुई थी एक दक्ष मिनट, से कि भाई ऐसा है, मेरी वीडियो हटा दे, मैं तेरी वीडियो हटा दूंगा। अगले ने मेरी वीडियो तक नहीं हटाई है, छोटी छोटी क्लिप पता नहीं कहाँ कहाँ से जोड़ के इसने मेरी मेरी ऐड कर बात दी। सुनो, मैं इस टाइम है ना मैं कौन विक्टिम, सा, मेरा हमारा कौन सा? हस्बैंड जो है ना, मेरी बात सुनो, मेरे हाँ। हस्बैंड है ना इस टाइम, आपको यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात? सुनो। मैं आपको कैसे यकीन हाँ। दिलाऊं कि मेरे मुझे हस्बैंड उन देखो, बात सुनो। को लेकर, क्योंकि देखो देखो मेरी बात सुनो, हाँ। जो इंसान जीव है ना, जिस रास्ते में परमारथ के रास्ते पे चल रहा होता है ना, अगर उसकी बातें पिंच करके और उसको तोड़ मरोड़ की बातें निकलवा रहा है, उससे गलत सलत बुलवा रहा है और खुद भी मजे ले रहा है, और दूसरी बात फिर उसके बाद में उसी की बातों को तो मजे ले लेके खिल्लियां ले लेके उड़वा रहे हो। तो इसमें पिस तो मैं भी रहा हूँ। आपने एडिटिंग कर करके, आपने मेरी वीडियो नहीं देखी? एडिटिंग कर करके, सुनो मेरी बात, आपने एडिटिंग मेरी कर वीडियो करके नहीं ना, देखी कि अब मेरी वीडियो किस तरीके से बना मेरी रखी बात है? सुनो, मैं ना मेरी बात सुनो, मैं ये सब चीजों में नहीं पड़ती हूँ। हम लोग क्या है, हम लोग उस परमारथ के रास्ते पे चलने वाले सीधे साधे जीव हैं, हमें तो कुछ हम नहीं कौन पता। सा टेढ़े टाढ़े जीव है? हम भी तो सीधे साधी जीव चैनल है है ना, चैनल सुनो मेरी बात ये सुनो, चैनल चैनल मेरा आप नहीं लोगों है, के नाम सिर्फ से है। मेरा नहीं है ये चैनल, मेरे नाम तो दीपक का है, मेरे दीपक के नाम से चैनल है ये। फिर आप जितेंद्र है कौन कोई, बोल रहे हो? ये कौन बोल रहे हो जितेंद्र आप? है कोई। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। मुझे जो नंबर मिला गया, मैंने तो निकलवाया नंबर, मुझे तो हाँ। नंबर भी नहीं दे रहे थे ये लोग। मैंने तो नंबर निकलवा के, क्योंकि मैं इस टाइम परेशान हो रही हूँ ना, मेरे को पता है कि मेरा हस्बैंड, मैं जानती हूँ उसको छोटी छोटी बातों से एलर्जी हो जाती है, वो परेशान हो जाता है। अरे वो भक्ति पे चलने वाला आदमी, उससे पता नहीं क्या क्या बोल दिया तुम लोगों ने, ठीक है? उसकी क्लिप निकलवा के क्या, एक काम करो ना, फिर एक काम करो, अगर इतने ही सगे बन रहे हो, इतने ही सही बन रहे हो, तो अपने अपने चैनल वो निकाल लो सारे के सारे जाकर, और सत्संग करना शुरू कर दो, सत्संग जाके करना शुरू कर दो। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर सही और गलत की परिभाषा नहीं पता तो मत पड़ो इन चक्रों में। फिर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। पहले अगर कौन पड़ा? पहले किसने किसको परेशान करा? पहले मेरे को परेशान करा। आपने मेरी वीडियो देखी है उन्होंने कैसे बना रखी है एडिटिंग कर करके? मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को जानती हूँ, मुझे नहीं पता उन्होंने ही क्या बोला वीडियो डाला क्या नहीं डाला, मैं नहीं जानती। मैं जब परेशान हो गई ना, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या, जब मैंने वो ऑडियो सुने और जब मेरे हस्बैंड को हुआ यहाँ पे बीपी हाई और मैं लेके भागी हूँ हॉस्पिटल, मेरा तो दिमाग तब खराब हुआ।
देखो ये चीजें ना बहुत गलत होती है। मेरी घरवाली भी मेरे को लेके भाग रही है और मेरी घरवाली भी मेरी विक्टिम है कि भाई मेरे को, मैं भी डिप्रेस में हूँ, मैं भी डिप्रेशन में जा रहा हूँ मेरी बात इस वीडियो की वजह से। मैं तो ना सीधा सीधा जानती हूँ, मैं रहती हूँ दिल्ली में और दिल्ली में ना औरतों की सुनवाई बहुत ज्यादा होती है और गलत बात में ही है, हम भी दिल्ली में ही रहते हैं, गलत लोगों की सुनवाई बहुत जल्दी, गलत लोगों की सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। जस्टिस लेना ना, यहाँ पे जस्टिस लेना बहुत इजी है। अब मैं ज्यादा नहीं बहस करूंगी, बस मैं आपको फिर एक बार एक लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, एक लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। मैं वार्निंग का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप मेरी वीडियो हटवा दो, हम ये वीडियो हटा देंगे, आप हमारी हटवा दो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं इतनी है, मेरी बात सुनो। मैंने वीडियो डाला है, मैंने डाला वीडियो, तो मैंने वीडियो डाला, मैंने भी नहीं डाली, मैंने वीडियो डाला किसी का? मैंने भी नहीं डाली। मैंने अभी क्या बोला आपसे? मैंने ये बोला आप लोगों की वजह से ना इस टाइम जो मेरा हस्बैंड सफर कर रहा है ना, अगर उसे कुछ हुआ और अगर नहीं कुछ हुआ, अब तो मैं बिल्कुल जाऊंगी और मैं सच बोल रही हूँ, मैं जाकर ही रहूंगी। और ये लिंक पिंक जितने चलते हैं ना तुम्हारे, ना सारे मैंने बंद करवाए ना, और दूसरों को जो टॉर्चर कर रहे हो। मेरी भी वीडियो दिखा देना कि ये भी वीडियो बना रखी है दीपक की, वो भी डिप्रेशन में है, वो मेरी भी विक्टिम है घरवाली, टेंशन मत लेना आप। मेरी भी घरवाली, मैं बोलने लगी तो तुम बोलने लगे तुम भी डिप्रेशन में, तुम डिप्रेशन में, तो तुम बोल रहे हो घरवाली से बात कराऊं, है बात कराऊं अपनी घरवाली से कि वो भी सबूत है या नहीं है कि हम डिप्रेशन में नहीं जा रहे। मैं तो पेपर दिखा दूंगी तुम्हें, मैं भी पेपर मैं डॉक्टर के पेपर दिखा दूंगी तुम्हें, मैं भी दिखा दूंगा आपको डिप्रेशन के पेपर अपने, मैं भी दिखा दूंगा। ये तो बताओ, इसमें चिल्लाने की, देखो हमारी तुम्हारी दुश्मनी तो है नहीं, गुरु तो ले रहा है मजे और हम आपस में भिड़ रहे हैं। अरे ये तो देखो भिड़ा कौन रहा है आपको? बात गुरु की नहीं है, यहाँ पर जो बात हो रही है ना उस बात को देखो। देखो आप लोगों ने ये मैडम ऐसा है, सुनो, चिल्लाने से काम नहीं होता, प्यार से सारे काम होते हैं। मैं चिल्लाने से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भुगत रही हूँ। तो हम नहीं भुगत रहे, हमारी घरवाली नहीं भुगत रही, मैं भुगत रही हूँ उस टाइम। ये मेरे को मेरे घर पे ना मेरा एक ही बच्चा है, ठीक है? अगर तो हमारे भी एक ही बच्चा है, अगर हमारे को कुछ हो गया, मेरे को ही कुछ हो गया, तो फिर मेरी घरवाली कहाँ जाएगी? मैं तो बस आपसे सीधा सीधा ये बोल रही हूँ, ये जो नाटक हो रहे हैं ना, इन नाटकों को करवा दो बंद। और अब क्या होएगा? अब क्या होएगा? अब तो इंसान को नंगा कर दिया, अब क्या होएगा? हटवा के भी क्या होएगा? देखो ऐसा है, हमारी वीडियो हटवा दो, उसमें हम भी नंगे हो रहे हैं, मेरी वीडियो हटवा दो, मैं हटा दूंगा, मैं राजी हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं हटाऊंगा। नहीं, बात बताओ, जब अब बोल रहे हो कि हटवा दो, जब तुमने दूसरों को नंगा कर दिया तब तुम बोल रहे हो कि हटवा दो। उससे पहले तो मेरी डाल रखी है, तब डाली है, इसके जवाब में हमने ये पहले डली हुई है, वो आप देखो एक बार ये लेकर, मेरी बात सुनो, मैं ये लेकर जा रही हूँ और आज या कल में इन सब चीजों का फैसला होगा। और तुम लोगों को सबको जितने हो ना, तुम ये अशोक पशोक सारे, मैंने भी सिर्फ नाम सुने, ये सब आ जाना यहाँ पर। वो कोई बात। अब आप लोगों ने ये रिकॉर्डिंग सुनी तो इसमें क्या है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कैसे? सबसे पहले अगर सही और घराने की औरत होती है वो इस तरीके की लैंग्वेज भी नहीं बोलती है। तो मित्रों, अगर इस तरीके की लैंग्वेज से कोई धमकी आपको दिलाते हैं तो उनका हस्बैंड का, माता पिता का सारा नाम पता लो और पता करना, आपको मामला सारा गड़बड़ मिलेगा। तो मेरा कहने का जो भाव ये है कि जो घराना की औरत होगी वो इस तरीके की धमकियाँ नहीं देती है। और उसमें वो डॉक्टर दीपक जी कह रहे हैं कि भाई बहन जी, मैंने पहले नहीं बनाया था, पहले ऑडियो वीडियो इन लोगों ने बनाया था। देख लो आप, वो एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये स्थिति है। और दूसरा जो प्रमाण है, ये जो दीपक जी ने आज से 3 साल पहले जो बाबा के बताने के अनुसार जो साधना की, ये बंदा कोमे में चला गया। तो इसका भी जो है प्रिस्क्रिप्शन और गिवन ट्रीटमेंट ये आपको डाला गया है, आप देखिए। और इसके बाद में फिर अभी जो वो दिल्ली से जो धमकियाँ आई, पहले बाबा की आई और उससे पहले भी बहुत सारी धमकियाँ हैं, आपको उसका भी लिंक दे देंगे, जो कह रहे हैं इतने स्टेटों से हम केस लगवा देंगे, पेशी में घूमते घूमते आप पूरे हो जाओगे। अब देखो मित्रों, कितनी बड़ी बात है। एक तरफ तो बाबा आत्मज्ञान दे रहे हैं, हमें मूल ज्ञान दे रहे हैं, परमात्मा का मतलब जो है विश्वास हमारे को दरड़ा रहे हैं। और एक तरफ इनको विश्वास किसको है? कोर्ट कचहरी, धमकियाँ, पेशी में घूमना, वकीलों पे, डॉक्टरों पे। क्योंकि एक मैंने ऑडियो डाला था जिसमें बाबा सलाह दे रहे हैं। तो मित्रों, ये इनकी स्थिति है। तो थोड़ा आप विचार करो और भगत समाज को विचार करना पड़ेगा कि हमें जाना कहाँ है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। और हमारा जो मुखिया है, जो हमें जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने हमें कैसा मार्गदर्शन किया।
वो कहते हैं क्या है और करते हैं क्या है, जमीन आसमान का फर्क है। तब रोहिल साहब ने कहा है, कहता ज्यों करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, साहिब उनसे दूर है लख कोस हजार। ऐसे लोगों से जो ये परमात्मा को हवाला देते हैं ना कि परमात्मा वो उनकी लाठी चलेगी, तो भाई वो आप पर, आपके ऊपर क्यों नहीं चलेगी? ये तो आपके ऊपर भी लागू होता है। तो किसी ने कोई ऐसा थोड़ी है कि किसी ने परमात्मा ने बेच खाया और परमात्मा केवल आपके हैं। तो ये ऐसे मित्रों ये लोग डराते हैं। तो कबीर साहब ने कितना खींच के कहा है। कबीर साहब का एक शब्द है कि कहे कबीर हम सबको देखा, सभी लाभ को ध्यावे, सदगुरु मिले तो भेद बतावे, ठोड़ ठिकाना जब पावे। अब ये लोग क्या करते हैं, बिजक की एक वाणी है, गरगर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, ऐसे गुरु शिष्य सब डूबे अंत काल पिछताना। तो भाई अगर ऐसे कोई शिष्य अगर चेले बने हुए हैं तो ये स्थिति होगी, ऐसे गुरु और ऐसे चेले दोनों अंत काल में पछताएंगे। कारण क्या होता है कि कोई भी गुरु है जब तक उनको सार शब्द का भेद नहीं होता है तब तक हमारी जो गुरुवाणी बिल्कुल इसके लिए मना करती है कि किसी भी कोई भी प्रकार को शिष्य को भरोसे नहीं रखना चाहिए। तो हमारी गुरुवाणी में आता है कि सार शब्द चीनिया बिना शिष्य मूंड लेवे कोई, गुरु बनेगा गिंडकड़ा और शिष्य गोइडा होई। इसका अर्थ ये होता है कि जो गुरु सार शब्द से परिचित नहीं है और उससे पहले वो अपने चेलों को चेला मूंढना शुरू कर देते हैं और चेलों को विश्वास दृढ़ाते हैं, तो बोले ऐसे गुरु तो कुत्ते बनेंगे, और जो ऐसे कुत्तों के जो सिर में जो कीड़े पड़ते हैं वो सब इनके शिष्य बनेंगे। नोच नोच के खाएंगे उस कुत्ते को, क्यों? उसने उन जीवों को भरोसे रखा। तो भाई ये गुरु बनना बिना भेद, अब देखिए इनसे पहले जो बाबा जी रामपाल जी महाराज थे उन्होंने 25 साल चला लिया कि मुझे कबीर साहब मिले और सार शब्द का भेद दिया। बताओ आप, जब कोई विवेकी लोगों ने पता किया तो ये बातें मैच ही नहीं खा रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग करते क्या है, कहते क्या है, और इनके लिए एक बहुत बड़ी हमारी गुरुवाणी में इन लोगों को सावधान करने के लिए कहा है कि जब तक आप सार शब्द, आपका सार शब्द से आप नहीं जुड़ते हो, उस सत्ता से नहीं जुड़ते हो, तो हर तरह के कर्म लागू होते हैं। संसारी के टुकड़े लंबे लंबे दांत, बाबा भजन कर लेना नहीं तो निकाल लेंगे आंत। ये आंतें निकल जाएगी, लोगों का संसार का माल मसाला मलिदा खा रहे हो, मौज कर रहे हो। ये मौज नहीं है, ये मौत है। इस बात को नोट करके रखना। तो मित्रों थोड़ा सा विचार करें। हर बार मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ी समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि हम किसी पंथ में लगे हैं या किसी के पीछे लगे हैं तो उसका रीज़न क्या है, हम क्यों लगे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। अगर आपका उद्देश्य मोक्ष मुक्ति से है तो मुझे नहीं लगता कि मोक्ष मुक्ति है। यदि कोई नुक्ति का है, चमचागिरी है, किसी को 5, 10, 20 हज़ार 25 हज़ार महीने की कोई सैलरी है, तो भाई वो लगे रहें, उनके लिए ये ऑडियो वीडियो है ही नहीं। ये केवल चैनल, ये ऑडियो वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको मुक्ति की चाहत है, नुक्ति की नहीं है। मैं बार बार इस बात को जो कह रहा हूँ। मित्रों हमारी अमृतवाणी में कबीर साहब कहते हैं, सब कहूँ का लीजिए साचा शब्द निवार, और पक्षपात मत कीजिए कहत कबीर विचार। अगर भाई आप लोग इन बातों को सुनो और हृदय पे थोड़ा सा विचार करो कि भाई जो वास्तव में हमें करना क्या है और हम क्या कर रहे हैं, जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा तो स्वतः ये पक्षपात सब खत्म हो जाएगा, निष्पक्ष हो जाएंगे, और निष्पक्ष होंगे तभी हम किसी निर्णय तक पहुंच सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोर्ट में वकील जो दोनों आपस में आर्गुमेंट करते हैं तो वो पक्ष और विपक्ष के होते हैं, लेकिन जो ऊपर बैठे जज साहब होते हैं वो निर्णय जो देते हैं वो निष्पक्ष देते हैं। तो हमें जज करना है, निर्णय लेना है। जीवन बड़ा छोटा है, मानुष जन्म का कोई पता नहीं, कब बीमारी आ जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब हमारा हार्ट अटैक आ जाए, कोई बीमारी घेर ले। तो इन चीज़ों से पहले पहले
हमें अगर हम सत्य तक पहुंच जाएं, सत्य का आभास हो जाए, तो भाई हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, अन्यथा इस लक 84 में हमें भोगना पड़ेगा। और कोई नहीं है, आपको खुद को भोगना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज ने कहा, साधो भाई सोच समझ रे वो गाड़ा, बेदी बिना बात मत मांझियो सभी ही फिरेला आड़ा। ये बेदी ये नहीं है कि यहाँ ध्यान लगा लो, वो कर लो, ये कर लो। वो वस्तु के बेदी होते हैं और जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। खुद प्रैक्टिकल होते हैं, खुद तीरे और आने तारे। ऐसे जो है संतों की शरण में जाना चाहिए, और संत नहीं मिलने से ये सारा सब कबाड़ा हुआ है। तो मित्रों, मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, थोड़ा विचार करो। हमें पक्षपात नहीं करना है, हमें केवल सत्य के खोजी बनना है। और ये चैनल बहुत जल्द ज्ञान की तरफ आने वाला है। तो जब किसी को आप जब तोलो, ये चैनल आपको एक तराजू देगा, उस तराजू में तोल के देखना कि आज तक हमें किसका क्या वजन बताया गया था और वास्तविक में वजन क्या था, यानी करना क्या था, हमसे करवाया क्या। ये जब पता चलेगा तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ये हंसना मजाक करना ये ऐसे नहीं होता है। और किसी के बारे में व्यंग कसना, राग द्वेष ईर्ष्या के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें कोई प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना, नहीं किसी से राग द्वेष ईर्ष्या करनी। बिल्कुल हमें सत्य का साथ देना है और सत्य को ही स्वीकार करना है। यही मैं कहना चाहूँगा। इसी के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु महाराज की। सभी भक्तों का मेरा सादर कोटि कोटि प्रणाम।